प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम लोग गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सजातीय राशि एवं विजातीय राशि, यानी लाइक क्वांटिटी एंड अनलाइक क्वांटिटी। छात्रों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप स्किप न करिए। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पे हमारे नए नए वीडियो, इंटरेस्टेड वीडियो मैथ एंड साइंस के प्राप्त होते रहें। छात्रों, हम लोग सजातीय राशि एवं विजातीय राशि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक मूल शब्द है जाति। जाति से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि समाज में हमारे प्रचलित हैं। उसकी परिभाषा बहुत ही दुर्गुण है, हम उस पर बात नहीं करते हैं। जबकि जाति का सही अर्थ होता है गुण। गुण के आधार पे ही जाति का निर्धारण किया जाता है। हमारे गुण महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि सजातीय राशि, स मतलब समान, जाति माने गुण। राशियों में ऐसी राशियाँ जिनमें समान गुण उपस्थित होते हैं वो सजातीय राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जैसे कि गाय, कोई भी गाय हो उसमें एक ही गुण होते हैं, काली हो, लाल हो, सफ़ेद हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। छोटी हो, बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गाय के जो कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो सभी गायों में पाए जाते हैं। आम, जैसे आम का कोई भी रंग हो, किसी पेड़ का आम हो, वो आम के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं सभी आम में पाए जाएंगे। इसलिए आम आपके क्या होंगे? सजाती होंगे। लड़की, सभी लड़कियां एक ही गुण धर्म वाली होती हैं। कलम, चाहे जो भी कलम हो, चाहे 5 रुपये की कलम हो, चाहे 500 रुपये की कलम हो, लेकिन उसका काम होता है लिखना, इसलिए वो समान गुण में आएंगी। अब हम बीजगणित में बात करते हैं। तो बीजगणित में सजातीय पद की बात होती है, लाइक टर्म की बात होती है। तो उनमें भी वो सब सजातीय पद समान गुण वाले होंगे। किस आधार पे होंगे, उनकी पहचान कैसे होगी? बीजगणित में सजातीय पद वे पद होते हैं जिनमें उपस्थित चर राशियाँ, सभी चर राशियाँ समान हो और साथ ही साथ उनकी संगत घातांक अलग अलग भी बराबर हों। अर्थात उनके चर राशियाँ और उनके घातांक समान होने चाहिए, वे सजातीय पद कहे जाएंगे। जैसे कि 3x एंड 2x, एक्स वाई माइनस 2xy, 5x² y माइनस 9x²y। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए चर राशियाँ x और y दोनों में हैं। x की घात 2 है तो दूसरे पद में भी x की घात 2 है, y की घात 1 है, y की घात 1 है। 2x² y³ 7x²y³, क्योंकि इसमें x की घात 2, उसमें भी x की घात 2, y की घात 3 इस पहले पद में है, दूसरे पद में y की घात 3 है। इसी तरीके से आपके x² y/z³ माइनस 3x² y/z³ और ax² y² तीनों में संगत चरासियाँ, मतलब सभी चरासियाँ और संगत घातांक समान हैं। इसी तरीके से ax एंड bx। देखिए साथियों, यहाँ पे ध्यान देना है कि चर राशियों की हम बात करते हैं, अचर राशियों की हम बात नहीं करते, जो कि गुणा भाग के रूप में होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। हमें सजातीय पद केवल चर राशियों के से समझना है। इसलिए ax एंड bx भी सजातीय पद हैं। -2ax² y एंड √3bxy², ये भी आपके सजातीय पद हैं। क्योंकि यहाँ पे चर राशियों को आप देखिए, अचर से कोई मतलब नहीं है। x है दोनों में, y है, x घात 1 है, y घात 2 है दोनों में, इसलिए ये आपके सजातीय पद होंगे। विजातीय राशि, वी मतलब विभिन्न, असमान गुण वाले, यानी अलग अलग गुणों वाली राशियाँ विजातीय राशियाँ कहलाती हैं। जैसे गाय और भैंस। अब गाय और भैंस दोनों के गुणों में अंतर है, उनके दूध में, उनकी प्रजाति में अंतर होता है। आम और केला दोनों फल हैं लेकिन अलग अलग प्रजाति के हैं। लड़का और लड़की दोनों इंसान हैं लेकिन अलग अलग गुण वाले हैं। कलम और चाकू। विजातीय पद बीजगणित में हम बात करते हैं तो वे पद जिनमें चर राशियाँ अथवा उनके संगत घातांकों में भिन्नता पाई जाती है, चर राशि में भिन्नता हो या उनके घातांकों में भिन्नता हो, दोनों ही परिस्थितियों में वे विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे x एंड x²। अब चर राशियाँ तो समान हैं लेकिन उनके घातांक भिन्न होने के कारण ये विजातीय पद हो जाते हैं। जैसे कि x में घात 1 है, x² में घात 2 है। 3x एंड 3y।
अब घात तो समान है लेकिन चर राशियाँ ही अलग अलग हैं, इसलिए विजातीय हो गए। 2x² वाई क्यूब माइनस 5x³ वाई स्क्वायर। अब चर राशियाँ तो दोनों में समान रूप से उपस्थित हैं, लेकिन उनके घातांक x की घात 2 है पहले पद में, दूसरे पद में x घात 3 होने के कारण ये विजातीय हो गए। y की भी घात में अंतर है, ये xz एंड xy। अब यहाँ पे देखिए x तो समान है लेकिन z इसमें है उसमें z नहीं है, बल्कि y है इसमें y नहीं है, इसलिए आपके क्या होंगे, विजातीय पद कहे जाएंगे। इसमें देखिए अगला -2x² वाई एंड √3x² वाई क्यूब। अब x और y चर राशियाँ तो सही हैं, x की घात 2 है, x की घात 2 है, लेकिन y की घात पहले पद में 1 और दूसरे पद में 3 होने के कारण ये विजातीय हो गए, क्योंकि y के घात में भिन्नता है। अब हम बात करेंगे पदों का संयोजन। संयोजन यानी जोड़ घटाना। तो सजातीय पदों का जो संयोजन होता है, अर्थात जोड़ घटाना योग अंतर, एक पद में समाहित हो जाते हैं, अर्थात कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उनका परिणामी एक पद के रूप में आ जाता है। जबकि विजातीय पदों का संयोजन अलग अलग पदों के रूप में व्यंजक का निर्माण करता है, क्योंकि उनका संयोजन समाहित नहीं हो पाता है। जैसे कि 3 गाय प्लस 5 गाय 8 गाय हो जाएगी। 14 आम में से 9 आम निकाल दिया जाए तो 5 आम बचेंगे। इसी तरह 3x³ प्लस 5x³ ये सजातीय पद हैं, इसलिए ये जुड़ के एक पद में समाहित हो जाएंगे 8x³। 14xy माइनस 9xy सजातीय पद हैं, कॉम्पैक्ट होके 5xy एक पद में समाहित हो जाएंगे। यही आपका 3 गाय प्लस 5 भैंस। अब इनको आप, ये विजातीय हैं, इनको आप एक पद में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसे ही योग के रूप में, संयोजन के रूप में व्यंजक का निर्माण करते हैं। जैसे 6x प्लस 8y दोनों विजातीय पद हैं, इसलिए ये 6x प्लस 8y के ही रूप में लिखे जाएंगे, जो कि व्यंजक का निर्माण कर रहे हैं। 14 आम माइनस 9 केला। अब ये भी आपका क्या है, 14 आम में से 9 केला घटाना एकदम बिल्कुल विसंगत लगता है, इसलिए ये आपके क्या होंगे, एक व्यंजक का निर्माण करेंगे। जैसे कि 9x² माइनस 5x, दोनों आपके क्या हैं, विजातीय पद हैं, क्योंकि घात में भिन्नता होने के कारण इनका क्या होता, हूबहू ऐसे ही अलग अलग पदों के रूप में व्यंजक का निर्माण होगा। इस तरह के छात्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।